गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्रीमती मोहर देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम बात करेंगे आज मांग की लॉज से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की। तो इसके लिए जो हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं, जो मुख्य रूप से जो फॉर्मूला यूज़ में लिया जाता है वो ये है ईडी यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की लॉज। मांग में प्रतिशत परिवर्तन, मांग में अनुपातिक प्रतिशत परिवर्तन भी लिख सकते हैं इसको, और ऐसे भी लिखा जा सकता है। और नीचे आएगा कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो ये इनका जो फॉर्मूला है, हम जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें काम में लेंगे। तो अब आपको थोड़ा बता दें कि आगे थोड़ा सा इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं तो मांग में प्रतिशत परिवर्तन किस तरीके से आएगा, परसेंटेज चेंज इन डिमांड, तो इसका आता है Q2 माइनस Q1 अपॉन Q1। और कीमत में प्रतिशत परिवर्तन का तो इसका आता है P2 माइनस P1 अपॉन P1। अब लास्ट वीडियो में आपने ये देखा है कि इनको 1 और 2 को क्या कहते हैं। तो 1 तो है पहले की मात्रा और 2 है वह बाद की मात्रा। इसी प्रकार से जो प्राइस है इसमें 1 तो है पहले की कीमत और जो 2 है P2 है वो है बाद की कीमत है। ठीक है, तो इसको हम यदि इस तरीके से और लिखा है तो इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है, बाद की मात्रा माइनस पहले की मात्रा अपॉन पहले की मात्रा। तो इस तरीके से ऊपर का ये हो जाएगा बाद की मात्रा Q2 माइनस Q1 अपॉन Q1, ये इनको हम कह सकते हैं इस तरीके से। इसी प्रकार से इसको भी इस तरीके से लिख सकते हैं, P2 बाद की कीमत माइनस पहले की कीमत अपॉन पहले की कीमत। तो ये इसका जो फॉर्मूला हम क्या है मुख्य रूप से काम में लेते हैं। तो मांग की लॉज आप जानते हैं कि हम इसको 1 से आकलन करते हैं, 1 से ज़्यादा आती है, 1 से कम आती है या 1 ही आती है। ठीक है, तो मुख्य रूप से इसको इसी रूप में देखा जाता है। तो आज हम तीनों प्रकार के क्वेश्चन देखेंगे जिसमें अधिक, कम और इक्वल हो। तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ नंबर 1, किसी वस्तु की कीमत के लिए मैं P लिखूंगा और क्वांटिटी यानी मांग के लिए मैं Q लिखूंगा। ठीक है, मांग हमेशा क्वांटिटी में होती है। किसी वस्तु की कीमत 5 रुपये होने पर उस वस्तु की मांग मात्रा 20 इकाइयाँ है। 5 रुपये कीमत पर वस्तु की मांग मात्रा है वो 20 इकाइयाँ है। जैसे ही कीमत बढ़कर 20 हो जाती है, चलो जो भी लिखा है उसको इसी को करेंगे। जैसे कीमत बढ़कर 20 रुपये हो जाएगी तो मांग मात्रा, हम जानते हैं कि कीमत बढ़ने पे मांग क्या है, घटती है। ठीक है, तो हम इसको घटाते हैं तो मांग मात्रा है जो घट जाएगी। तो हम इसको 5 ही कर देते हैं। अब देखते हैं कितना किस में चेंज हुआ है। आप यहाँ देखेंगे कि जो मांग है उसमें कितना चेंज हुआ है। मांग पहले 20 थी, कितनी रह गई है, 5 रह गई है। ठीक है, 3 गुना कम हो गई। इधर ये लगभग 3 गुना 4 गुना बढ़ गई है और इधर 4 गुना कम हो गई है। ठीक है, लेकिन इसको क्वेश्चन में हल करेंगे तब आपको पता चलेगा कि कैसी कंडीशन आई है। तो देखते हैं कैसे क्या इसका रिजल्ट रहता है। तो आप देख रहे हैं कि इसको कहेंगे P1, इसको कहेंगे P2, इसको Q1 और इसको कहेंगे Q2। आंकड़े आप अपनी मर्जी से कोई भी ले सकते हो। ठीक है, लेकिन आपको ये थोड़ा सा देखना है कि कम, अधिक और इक्वल वाले आप आंकड़े किस तरीके से निकाल सकते हैं। बाकी इसमें कोई मतलब नहीं होता है। आपको फॉर्मूला यदि ध्यान है तो कैसे भी आंकड़े से आप जो भी मांग की लॉज है वो निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे Q2 यानी ये है 5 माइनस ईडी का फॉर्मूला है ईडी इज इक्वल 5 माइनस 20 अपॉन 20। बाद की मात्रा पहले की मात्रा अपॉन पहले की मात्रा, जो ऊपर फॉर्मूला है। ठीक है, उसके अनुसार मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, मांग में प्रतिशत परिवर्तन का ये है, कीमत में प्रतिशत परिवर्तन का P2 माइनस P1 अपॉन P1। तो 20 माइनस 5 अपॉन
5। तो ये फॉर्मूला इस तरीके से हम क्या लेते हैं, काम में लेते हैं। तो ऊपर देखेंगे तो ऊपर आएगा माइनस का आ जाएगा 15/20 और नीचे आ जाएगा 15/5। बट्टे में बट्टा होता है, इसको उलट के लिखते हैं, आप जानते हैं। तो कैसे लिखेंगे, ये आ जाएगा 15/20 इंटू ये उल्टा हो जाएगा 5/15। इसको थोड़ा हल करेंगे तो ये एक दूसरे से कट जाएंगे, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 4, माइनस का 1/4 0.25। मांग की लॉस ऋणात्मक की होती है, तो यदि हम माइनस नहीं लगाएं तो भी चलेगा। आप समझ सकते हैं कि मांग की लॉस यदि ऋणात्मक नहीं है तो आज तो ये समझ लीजिएगा गलत आ रहे हैं आपके। तो मांग की लॉस इकाई से इसको कम समझेंगे। मांग की लॉस 0.25 है, इसका मतलब 1 से कम है। तो आप ये मुख्य रूप से आप इसमें चीज़ें देखें कि किस में कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ। इसमें देखेंगे आपकी मांग में कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ, इसमें हुआ 25% तक, ये 25% तक हो गई है। इधर देखें तो कितना बढ़ गया था, ये 4 गुना बढ़ गया था, ठीक है। तो इसी तरीके से ये 4 गुना बढ़ा रही है, 25% तक आगे 4 गुना कम हो गया था। तो इस तरीके से ये आंकड़ा ये आया है। तो ये ओल और मांग की लॉस क्या आएगी, इकाई से कम आएगी। तो किसी भी प्रकार का आप क्वेश्चन लेते हो तो इस तरीके से उसको हल कर सकते हैं। तो इसको क्वेश्चन का यदि आंसर की बात करें तो ये आता है E < 1, मांग की लॉस इकाई से कम है। अब हम थोड़ा क्वेश्चन को चेंज कर देते हैं, तो देखते हैं कि क्या कंडीशन आती है। दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं, किसी वस्तु की कीमत 10 से बढ़कर 20 हो जाती है। किसी वस्तु की कीमत 10 से बढ़कर 20 यानी कितना है, 100% बढ़ गया है, ठीक है। तो उस वस्तु की मांग मात्रा, ये मानो कि पहले 20 थी, अब ये कम होगी क्योंकि कीमत बढ़ेगी तो मांग घटेगी। तो कितना कम करते हैं इसको, हम इसको कर देते हैं 10 कर देते हैं, देखते हैं कि कैसे आंकड़े आते हैं। तो वही फॉर्मूला लगाना है हमें वापस, ED इज इक्वल, यहाँ देखें Q2 ये है, Q1 ये Q2, ये P1 और ये P2। Q2 क्या रहेगा, 10 माइनस 20/20 और यह आ जाएगा 20 माइनस 10/10, ठीक है। ये बाद की मात्रा और बाद की कीमत है, ठीक है, और ऊपर वाला पहले का हो जाएगा। तो इसको हल करते हैं तो क्या आता है आगे आंकड़े, देखते हैं। ये आ गया 10 माइनस का अपॉन 20 और नीचे आ जाएगा 10/10। तो इसको आगे थोड़ा हल करें तो ये आ जाएगा 10/20 इंटू, ये उलट जाएगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 10/10 ही आना है। तो इस तरीके से ये आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, ठीक है। 10 से 10 कट जाएगा, 0 से 0, 1/2। तो इसका मतलब होगा 0.5। यह भी मांग की लॉस क्या है, इकाई से कम है, E < 1 है, ठीक है। तो इसका पता कहाँ करेंगे, आप यहाँ देखेंगे कि मांग में कितना परसेंट चेंज हुआ था। यहाँ देखिए 50% कम हुई है, पहले 20 थी अब कितनी कम हो गई है, आधी हो गई। इसका मतलब 50% चेंज हुआ, इधर क्या है 100% बढ़ गया है। तो इसका मतलब है इधर कम चेंज हुआ, इधर क्या हुआ है, अधिक चेंज हुआ है। तो इसलिए मांग की लॉस क्या आएगी, हमेशा ये कम आएगी। यदि मांग में प्रतिशत परिवर्तन यदि कम होगा, इसमें ज़्यादा होगा तो क्या होगा, मांग है जो कमी आनी है। अब आप देखेंगे थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं, जितना चेंज इसमें हुआ है, ठीक है, 50% का, इतना का इतना हम क्या कर देते हैं, इसमें वृद्धि कर देते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे एक आंसर आएगा। कैसे आएगा, आंकड़े ऐसे लेते हैं, कुछ देखते हैं। देखिए आप किस तरीके से आंकड़े हैं। मैं यहाँ इसको कर देता हूँ 15, इसमें 50% कम हुआ है और ये 50% बढ़ा दिया हमने। तो इसका आंसर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। चेक कर लेते हैं किस तरीके से। तो ED का फॉर्मूला वही लगाते हैं, यह आ जाएगा Q2 माइनस Q1, 10 माइनस 20/20 और यह आ जाएगा 15 माइनस 10/10। थोड़ा और इसको देख लेते हैं, आगे बढ़ाते हैं तो क्या हो जाता है, थोड़ा हील करते हैं इसको। यह आ जाएगा 10/20 और इधर आ जाएगा ये 5/10। 5 माइनस का आ जाए इसमें
सॉरी इसमें नहीं है, माइनस का ऊपर आएगा, ये माइनस का जाएगा। तो आंकड़े हमारे आ गए। आगे देखते हैं, इसको पलट के लिखना है अब 10/20 इंटू 10/5। तो इसको हल कर देते हैं थोड़ा सा, 1 0 से 1 0 हटा देते हैं। ऊपर माइनस का 10 है, नीचे भी 5 दूनी 10, 1 आएगा माइनस का, तो E = 1 आ जाएगा, मांग किलोच इकाई के बराबर है। तो इस तरीके से हम क्या देख सकते हैं कि जो इसमें जो चेंज है ये क्या हो, यदि नीचे वाले से अधिक होगा तो अधिक आ जाएगी लोच, इससे कम होगा तो कम लोच हो जाएगी, और इसके बराबर होगा तो इसके बराबर आ जाएगी। तो आपने कम और बराबर का तो देख लिया। अब हम क्या करेंगे, अधिक का दिखाएंगे इसमें, ठीक है। तो अधिक में मांग की लोच इकाई से अधिक कैसे आएगी, तो मैं थोड़ा इसी क्वेश्चन में चेंज कर देता हूँ। इसमें मैं कर देता हूँ 12, ठीक है। हमने कीमत में कम प्रतिशत परिवर्तन किया है और इसमें अधिक किया है, ठीक है। अब आप देखेंगे इसमें थोड़ा और चेंज कर देते हैं, इसको कर देते हैं 15 कर देते हैं। तो ये 10 से 12 आ रही है, इसमें जो है 15 कर दिया अपन ने। चलो देखते हैं कि इसमें कितना क्या आता है। तो आंकड़ा वापस वही है, हमारा फॉर्मूला वही रहेगा, और इसको हम हल करते हैं। यह आ जाएगा Q2 15 - 20/20। हमने इसमें देखो कितना चेंज किया है, हमने इसमें 25% चेंज किया है, ठीक है। ये 20 से पहले हमने 10 किया था तो 50% था, लेकिन अब लगभग इसमें 25% का चेंज हुआ है, और इधर है जो लगभग 20% का चेंज हो गया है। बाकी निकालेंगे क्वेश्चन तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए आगे यहाँ आ जाएगा 12 - 10/10। तो इसको आगे थोड़ा और बढ़ाते हैं, तो यह आ जाएगा -5/20, और इधर आ जाएगा 2/10, ठीक है। आगे इसको पलट के लिखना पड़ेगा, 5/20 इंटू 10/2, बट्टे में बट्टा हो तो इसको पलट के लिखते हैं अपन। तो इसमें आ जाएगा -50/, ये आ जाएगा 40, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1.25 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसका इसमें भाग लगाएंगे, 1 0 से 1 0 हटा देते हैं, फिर 5 में 4 का यदि भाग लगाते हैं 1.25 आता है। तो आप देख सकते हैं कि मांग की लोच इकाई से अधिक है, और मांग की लोच ऋणात्मक होती है, तो इसलिए माइनस लगाओ चाहे ना लगाओ एक ही बात है, क्योंकि यहाँ तक हमने लगा के दिखा दिया है। तो E > 1। तो आपने तीनों प्रकार की कंडीशन देखी है कि मांग की लोच इकाई से अधिक किस तरीके से आती है, कम कैसे आती है, और बराबर कैसे आती है। तो आप समझ रहे हैं मेरे ख्याल से कि मांग में प्रतिशत परिवर्तन यदि अधिक होता है, ठीक है, तो मांग की लोच और इसमें कम होना चाहिए, इसमें कम हो और इसमें अधिक हो, तो मांग की लोच क्या होगी, अधिक होगी, ठीक है, इकाई से अधिक हो जाएगी। और यदि इसमें और इसमें दोनों में बराबर प्रतिशत परिवर्तन होता है तो मांग की लोच क्या हो जाएगी, एक ही आएगी, ठीक है। दोनों में समानुपात में या एक जैसा परिवर्तन हो तो एक आएगी, और इसमें तो हो मांग की लोच में तो कम परिवर्तन हो और इसमें हो अधिक, तो उस कंडीशन में मांग की लोच क्या आ जाएगी, कम आ जाएगी। तो मांग में अधिक प्रतिशत परिवर्तन होता है, इसको मैं स्थिर रखता हूँ, मांग में अधिक परिवर्तन होता है कीमत से तो अधिक लोच, यदि समानुपात में होता है तो बराबर आ जाएगा, एक आएगा आंसर, ठीक है। और यदि कम होता है तो मांग की लोच एक से कम आएगी। तो इस तरीके से मांग की लोच है जो हम निकाल सकते हैं, इकाई से अधिक, कम और जो है बराबर किस तरीके से निकाली जाती है, आपने ये समझा। तो आज की वीडियो में हम इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद। अपने वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए।